एक आदमी मेडिकल स्टोर पर गया। दुकानदार से कहा, जहर दे दो भाई। दुकानदार बोला, यहाँ पर बिना पर्ची के कुछ नहीं मिलता, पहले पर्ची बताओ फिर तुम्हें मिलेगा। फिर क्या था, उस आदमी ने शादी का कार्ड उसे दे दिया। फिर दुकानदार बोला, अरे भाई रुलाओगे क्या, छोटी बोतल दूँ या बड़ी बोतल? नो 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 नो। लड़का, अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं तुम्हें घर से उठवा लेता। लड़की, अगर तुम्हारे पास पैसे होते ना तो मैं खुद तुम्हारे साथ चली आती। नो 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 नो। ये घर वाले जो सुबह जगाने के लिए पंखे कूलर सब बंद कर देते हैं ना, इसे ही शास्त्रों में छल कपट कहा गया है। नो 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 नो। पत्नी को खुश करने का सबसे आसान तरीका, पर्स का मुंह खुला रखे और अपना मुंह बंद रखे। विदाई के समय दुल्हन के छोटे भाई ने अपनी माँ से पूछा, अरे मम्मी, दीदी तो रो रही है लेकिन जीजाजी नहीं रो रहे हैं, ऐसा क्यों? मम्मी, अरे बेटा, दीदी तो मात्र गेट तक ही रोएगी लेकिन जीजा तो पूरी जिंदगी रोएगा। नो 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 नो। मरीज, अरे डॉक्टर साहब, आपने जो पर्ची के पीछे दवाई लिख कर दी थी वो तो पूरे शहर में कहीं पर नहीं मिल रहा है। डॉक्टर, अरे भाई, वो तो मैं अपना पेन चलाकर चेक कर रहा था कि वो चल रहा है या नहीं। नो 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 नो। गप्पू, माँ सारे खिलौने बेड के नीचे छुपा दो। गप्पू की माँ, क्यों बेटा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? गप्पू, क्योंकि मेरा दोस्त डब्बू आ रहा है। गप्पू की माँ, तो क्या हुआ, वो तुम्हारे खिलौने चुरा लेगा क्या, वो चोर है? गप्पू, नहीं मम्मी, वो चोर नहीं है लेकिन वो अपने सारे खिलौने पहचान लेगा। नो 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 नो। एक समय था जब हम सोते थे तो शरीर को आराम मिलता था, और आज का समय है, आजकल हम सोते हैं तो शरीर के बजाय मोबाइल को आराम मिलता है। नो 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 नो। आदमी के लिए घर भी किसी होटल से कम नहीं है, जहाँ पर ज़्यादा पैसा कमा कर दो तो आपको ज़्यादा मान सम्मान मिलेगा, और अगर आप गलती से बेरोजगार निकले तो फिर तो परिवार वाले कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आपको ताना मारने में। आज मैं अपनी दोस्त की आंटी को उसके घर छोड़ने गया था। उसके घर जाते जाते काफ़ी रात हो गई थी, तो आंटी मुझसे कहती है, बेटा रात काफ़ी हो गई है, तुम अंदर गुल्लू के साथ उसके कमरे में सो जाओ। मैं, नहीं आंटी, मैं यहीं सोफे पर सो जाऊंगा। और फिर मैं वहीं सोफे पर सो गया। और फिर सुबह में एक बहुत ही सुंदर लड़की मेरे लिए चाय लेकर आती है। मैं, आप कौन हैं? लड़की, मेरा नाम गुल्लू है। और आप कौन हैं? मैं सबसे बड़ा उल्लू हूँ। नो 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 नो। लड़की चाहे अपनी माँ से 4 घंटे ही क्यों ना बात कर ले, अंत में वो एक बात ज़रूर बोलती है, ठीक है मम्मी, रखती हूँ, अभी मुझे काम है, मैं फ्री होकर कॉल करती हूँ। और माँ सोचती है, पता नहीं बेचारी मेरी बेटी को कितना काम करना पड़ रहा है ससुराल में, उसे तो वहाँ पर 2 मिनट चैन से भी बात नहीं करने देते। नो 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 नो।